अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। ये मीडियन क्या होता है और ये ऑल्टीट्यूड क्या होता है, इसको हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है हमारे पास। ए से जाएंगे बी, बी टू सी एंड सी टू ए। ओके, ये आपका बनता है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल के हमारे पास तीन साइड्स हैं, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। ठीक, ये जो बी सी साइड है इसका मिड पॉइंट, ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट है जो कि हमारे इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो फर्ज कीजिए मैंने बी सी जो साइड है उस पर पॉइंट डी डाला। ये पॉइंट डी जो है ये बी सी साइड का मिड पॉइंट है, यानी सेंटर वाला पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि जो बी डी की लेंथ है, यानी बी से लेकर डी तक अगर हम मेजर करेंगे लेंथ, फॉर एग्जांपल वो 2 सेंटीमीटर होगी, तो डी से लेकर सी तक वो भी 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना? तो टोटल ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल ये टोटल यहां से लेकर यहां तक, डी से लेकर सी तक 4 सेंटीमीटर है। तो मिड पॉइंट यहां पर है, इसका मतलब बी से लेकर डी तक 2 सेंटीमीटर लेंथ होगी और डी से लेकर सी तक वो भी 2 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब बी डी इक्वल होगा डी सी को। ठीक है, तो मिड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, तो मिड पॉइंट है। तो ये साइड बी सी पर पॉइंट डी इसका मिड पॉइंट है, और बी सी साइड का ये साइड है ना, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स देखिए, ये जो बी सी साइड है इसका अपोजिट वर्टेक्स है ए। ठीक है ना, इसका अपोजिट कौन सा है? ये वाला वर्टेक्स, ये वाला कॉर्नर इस बी सी साइड का अपोजिट कॉर्नर है या अपोजिट वर्टेक्स है। इस अपोजिट वर्टेक्स से अगर हम ड्रॉ करेंगे लाइन इस मिड पॉइंट तक, फॉर एग्जाम्पल हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बराबर जो फॉल करेगा मिड पॉइंट पर, तो ये यहां पर फॉल हुआ है। ठीक, तो हमने ड्रॉ की लाइन सेगमेंट ए डी टू द साइड बी सी एट इट्स मिड पॉइंट डी। हमने अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ की लाइन बी सी साइड को। ठीक है ना, ए डी एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है जो हमने ड्रॉ की बी सी साइड को एट इट्स मिड पॉइंट डी। ठीक है ना, सो दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज मीडियन। दिस इज नोन एज मीडियन, इसको हम बोलते हैं बेटा मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन? Median is a straight line segment drawn from vertex to its opposite side। देखिए ये vertex है ना, इसका opposite side ये है। Median is a straight line segment drawn from a vertex to its opposite side at midpoint। Okay, this is known as median। क्या है ये? ये median है। समझ में आई बात? तो ये हो गया मीडियन। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करेंगे आल्टीट्यूड की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है ना, और ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका और एक वर्टेक्स है, ये इसका और एक वर्टेक्स है। ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 साइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ऐसे। इस वर्टेक्स ए से हम ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट टू इट्स अपोजिट साइड। ठीक है ना,
तो ये जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट साइड कौन सा है? साइड बी सी इज द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए। तो वर्टेक्स ए से हम ड्रॉ करेंगे एक स्ट्रेट लाइन टू द साइड बी सी, एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल टच या विल मीट दिस साइड एट पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ई, ओके, सच दैट this line, straight line segment AE drawn on the side BC, means drawn to the opposite side of vertex A, that is BC, at point E, such that it makes 90-degree angle, 90-degree angle on the opposite side at that point. This straight line is known as altitude. ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड क्या होता है? ऑल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कॉर्नर से या एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को इस तरह ड्रॉ करते हैं कि उस लाइन पर जहां पर वो जिस पॉइंट पे वो टच करे वहां पर वो 90 डिग्री एंगल बनाए। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन होती है तो ये यहां से भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी और यहां से भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। इसको हम बोलते हैं ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉन टू द अपोजिट साइड इन सच ए वे दैट इट मेक्स 90 डिग्री एंगल ऑन दैट साइड एट दैट पॉइंट। ठीक, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और आल्टीट्यूड भी बोलते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स इट मेक्स 90 डिग्री एंगल। ठीक, तो हम बोलेंगे ए स्ट्रेट लाइन दैट ज्वाइन्स अ वर्टेक्स। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टेक्स को ज्वाइन करती है ऑफ अ ट्राइंगल विथ द पॉइंट ऑन द साइड अपोजिट इट। जो इसका अपोजिट साइड है उस पर एक पॉइंट को कनेक्ट करती है वर्टेक्स के साथ, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, एंड इज परपेंडिकुलर टू दैट साइड, और इस तरह ज्वाइन करती है कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल करता है इस साइड पे, यानी AE इज परपेंडिकुलर टू BC साइड। एट व्हाट पॉइंट इट इज परपेंडिकुलर? इट इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC एट पॉइंट E। परपेंडिकुलर मीन्स इट मेक्स 90 डिग्री एंगल हेयर ऑल्सो हेयर, ये दोनों तरह 90 डिग्री एंगल्स बनाएगी। दिस इज नोन एज altitude of the triangle. So we can say AE line segment is perpendicular to side BC at point E. That is, it makes here angle 90 degree from this side as well as on this side. This straight line segment is known as altitude. While as if we have triangle ABC and D is the midpoint of side BC, and a straight line segment is drawn from vertex A to its opposite side BC at its midpoint D, and the straight line that connects the 2 points, okay, this midpoint, this is known as median. So a straight line segment AD that falls on point D, that is the midpoint of the side BC, the straight line that connects opposite vertex with the opposite side at this midpoint, that is known as median. So we can say in triangle ABC, AD is the median, while as in triangle ABC, AE is the altitude. ठीक है ना? तो हमने देखा कि चाहे ऑल्टीट्यूड हो या मीडियन हो, ये हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड को फॉल करता है। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि ट्राइंगल जो है इसमें 3 वर्टिसेस हैं। क्या है? 3 वर्टिसेस, 3 कॉर्नर्स हैं और 3 अपोजिट साइड्स, उनके 3 अपोजिट साइड्स हैं। तो इसका मतलब हम एक ट्राइंगल पर कम से कम 3, यानी इसका मतलब यह है कि हम ट्रायंगल पर 3 मीडियंस डाल सकते हैं और 3 ऑल्टीट्यूड्स डाल सकते हैं। ठीक है?
So this is about median and altitude. Median divides the opposite side. Median divides the opposite side, okay, into two equal parts. And BD is equal to DC. While as the perpendicular may or may not, कभी कभी ये डिवाइड भी करता है टू इक्वल पार्ट्स में और कभी नहीं करता, ठीक है ना। वो कहां करता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में, क्योंकि वहां साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, वहां पर परपेंडिकुलर और मीडियन एक ही पॉइंट पे फॉल करते हैं। तो परपेंडिकुलर जो है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, वाइल एज मीडियन ये जरूरी नहीं है कि मीडियन 90 डिग्री एंगल बनाए। देखिए आपको दिखता है ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, बल्कि ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है मोर देन 90 डिग्री। सो दिस इज अबाउट मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। तो देखिए बेटा, अब आपकी एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए पेज नंबर 175 पर। ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल PQR, ठीक है ना, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इट मीन्स कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। इस PQR ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा। वो कहां पे है? राइट एंगल्ड एट R, यानी ये जो ये पॉइंट, ठीक है ना, ये एंगल, ये इसका 90 डिग्री है, ठीक, ये 90 डिग्री एंगल है इसका, ऐसे ये 90 डिग्री है टोटल, ठीक है। ये 90 डिग्री मान के चलिए, ये यहां पे है 90 डिग्री, लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ये आपको ऐसे ही पता चलेगा कि 90 डिग्री है। इट इज 90 डिग्री एट R। RS इज परपेंडिकुलर टू PQ। R से परपेंडिकुलर डला है टू इट इज अपोजिट साइड PQ। तो R जो वर्टेक्स है यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है। देखिए ये वर्टेक्स है, परपेंडिकुलर कहां डलेगा? इस पर डलेगा कि इस पर डलेगा कि इस पर डलेगा? वाकई इसके अपोजिट साइड पे डलेगा वो। तो मान के ये है ना, PQ इज अपोजिट टू R, साइड PQ इज अपोजिट टू वर्टेक्स R। तो यहां से एक परपेंडिकुलर आएगा एंड 90 डिग्री एंगल, ये यहां पे फॉल हुआ परपेंडिकुलर। So from corner R, from vertex R, a perpendicular is drawn to the side PQ that meets point PQ at point S. So इसका मतलब we have triangle PQR, and in this triangle PQR, angle R, and this angle जो मैंने रेड कलर से दिखाया, ये सारा एंगल, पूरा एंगल, okay, this is 90 degree, and a perpendicular RS perpendicular ड्रा किया गया है to the side PQ that meets side PQ at point S। तो इसका मतलब जब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एक 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या करता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता है दोनों साइड। तो यहां से भी 90 डिग्री है और यहां से भी 90 डिग्री है। समझ में आई बात? ठीक। उसके बाद क्या बोलता है? एंगल Q इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये वाला एंगल एंगल Q इट इज 35 डिग्री, ये 35 डिग्रीज है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल PRS। आपको PRS जैसे हम रीड करेंगे वैसे हम फॉलो भी करेंगे फिगर में। एंगल PRS, PRS यहां पर है, देखिए P यहां पर, R यहां पर, S यहां पर, यानी ये वाला ट्राइंगल।
ठीक है ना। इसका ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ठीक, ये फाइंड करना है। ये कितना होगा, इसका मेजर कितना होगा इस थोड़े एंगल का, ठीक। और एंगल क्यू आर एस, जरा देख लीजिए क्यू आर एस ट्रायंगल कहां पर है। क्यू पॉइंट यहां पर, आर है यहां पर, ऐसा यहां पर, यानी ये वाला ट्रायंगल क्यू आर एस, ये ट्रायंगल का ये वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक। इसका मेजर भी निकालना है, इसका मेजर भी निकालना है। और तीसरा एंड एंगल आर पी एस, एंगल आर पी एस देखेंगे पहले। दिस इज आर, दिस इज पी, दिस इज एस, आर पी एस, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है कि इसका मेजर क्या है, ठीक है। इस फिगर को गौर से समझिए। देखिए हमारे पास ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। और ये ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ना, इसमें ये जो एंगल आर है, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये कितना है 90 डिग्री के बराबर, ठीक। और आर एस परपेंडिकुलर डाला गया है पी क्यू साइड को, जो कि मीट करता है पी क्यू साइड को एट पॉइंट एस। तो जब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मैंने बताया कि ये जिस पॉइंट पर फॉल करता है साइड को, वहां पर ये 90 डिग्री एंगल बनाता है दोनों साइड में। तो यहां पर 90 डिग्री है और यहां पर भी 90 डिग्री है कि नहीं, शाबाश। अब उसके बाद बताता है कि एंगल Q जो है वो 35 डिग्री के बराबर है, ठीक। तो हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, यानी पी आर एस ये वाला एंगल, एंड क्यू आर एस यानी ये वाला एंगल, इसका मेजर क्या होगा, एंड एंगल आर पी एस ये वाला एंगल, इसका मेजर क्या होगा। देखिए जब हमारे पास पहले ट्रायंगल था इतना सारा, पहले एक ही ट्रायंगल था, अब जब आर एस डला इस पे परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर ने इस बड़े ट्रायंगल को दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। कौन सा ट्रायंगल, आर एस क्यू, आर एस क्यू, आर एस क्यू, और ट्रायंगल पी एस या पी आर एस, ये दो ट्रायंगल्स, पी आर एस एक ट्रायंगल और आर एस क्यू, ये दो ट्रायंगल्स बन गए। अब आप फिलहाल इस ट्रायंगल का देख लीजिए, इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इस ट्रायंगल को छोड़िए, इस ट्रायंगल को देख लीजिए। देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपको 35 है ना, यानी एंगल क्यू आपके पास, एंगल क्यू जो है वो है 35 डिग्री, और ये वाला एंगल, एंगल एस, वो भी कितना है, एंगल एस वो भी है 90 डिग्री। इस ट्रायंगल में देख लीजिए, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 35 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक। और तो देख लीजिए ट्रायंगल आर एस क्यू, यानी इस वाले ट्रायंगल में आप देख लीजिए, इस वाले ट्रायंगल में इसमें एंगल क्यू 35 डिग्री है, ठीक। और एंगल एस ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है, और ये वाला एंगल, एंगल आर, जिसको हम क्यू आर एस बोलेंगे, क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल क्यू आर एस, ठीक है ना, क्यू आर एस, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। अच्छा अभी हम देखते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, यानी तीनों एंगल्स, दिस और दिस, इन तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हम यहां पे लेंगे एंगल क्यू के बदले 35 प्लस एंगल एस, इसके बदले हम लेंगे 90, और प्लस एंगल ये एंगल क्यू आर एस, वो कितना होगा
वो होगा 180 डिग्रीज के बराबर। ठीक है। अच्छा, इन दो का सम कितना होता है? 90 प्लस 35 होता है 125 प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल क्यू आर एस यानी इसको हम यहां पे ले जाएंगे, ये बन जाएगा इसका माइनस 180 डिग्री माइनस 125। तो एंगल क्यू आर एस जो है वो निकलेगा हमें 180 को 125 जरा माइनस करो, वो कितना निकलता है? दैट कम्स आउट टू बी 55 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमें 55 डिग्रीज निकला। ठीक, ये 55 डिग्रीज निकला। ठीक है ना, ये 55 डिग्रीज निकला। ठीक, अब हम जाएंगे इस ट्रायंगल की तरफ। ठीक है, इस ट्रायंगल में एंगल, ये वाला एंगल एस किसके बराबर है? एंगल एस इसमें 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये जो पूरा एंगल है पी आर क्यू, वही से दिया गया है कि इस ट्रायंगल का ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। यानी एंगल पी आर क्यू, ठीक है, या एंगल क्यू आर पी या एंगल पी आर क्यू, ये किसके बराबर है? 90 डिग्रीज के बराबर। क्योंकि वहीं से बोलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट आर पॉइंट आर। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, अगर ये सारा एंगल 90 डिग्री के बराबर है और ये जो सारा एंगल है ना ये 90 डिग्रीज के बराबर है। ठीक, लेकिन ये पी क्यू आर ट्रायंगल जो है ये छोटे छोटे दो एंगल्स का बना हुआ है। तो हम लिखेंगे एंगल पी आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल पी आर एस यानी दिस एंगल प्लस एंगल क्यू आर एस दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यानी ये जो सारा एंगल है 90 डिग्री, ये इस एंगल और इस एंगल के बराबर है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे कि एंगल दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होल एंगल। ये बड़ा एंगल जो है ये इस छोटे एंगल और इस छोटे एंगल का बना हुआ है। ठीक है, तो एंगल पी आर एस ये हमें फाइंड करना है। तो एंगल पी आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस, ये हमने अभी यहां पे निकाला, किसके बराबर है? 55 डिग्रीज के बराबर। तो वो किसके बराबर? एंगल पी आर क्यू, ये पी आर क्यू कितना है? 90 डिग्री। तो अगर हम एंगल पी आर एस यहां पे देखेंगे किसके बराबर निकलेगा? वो निकलेगा 90। इसको हम यहां पे ले जाएंगे, ये 90 को माइनस करेंगे 55, तो ये आ जाएगा हमारा एंगल पी आर एस निकलेगा 95 माइनस 55, सॉरी 90 माइनस 55 कितना होता है बेटा? वो होता है 35 डिग्रीज। तो ये हमें 35 डिग्रीज निकला इस एंगल की मदद से। ये पूरा एंगल दिया गया था 90, उसमें से माइनस करेंगे हम ये वाला पोर्शन, ये वाला एंगल 55, तो 90 माइनस 55 निकला 35। अब हम लेंगे इस ट्रायंगल में, अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल में हमें एंगल एस दिया गया है। ठीक है ना, एंगल एस प्लस एंगल आर, ये वाला एंगल। ठीक है ना, ये वाला एंगल। देखिए ये वाला एंगल कितना है? वही जो यहां पे किया वही यहां पर भी करेंगे। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री प्लस दिस एंगल कितना है वे? 35 प्लस दिस एंगल यानी एंगल पी किसके बराबर होगा? 180 के, क्योंकि एंगल्स द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है 180 डिग्रीज के बराबर। देखिए जिस तरह इस ट्रायंगल की सारे एंगल्स का सम 180 है, इसी तरह इस ट्रायंगल की सभी एंगल्स का सम है 180, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 35 कितना होता है? 125। ठीक है, प्लस एंगल पी निकला बराबर 180 डिग्रीज। तो एंगल पी निकलेगा ये 125 हम 180 की तरफ ले जाएंगे, 180 माइनस 125, तो दैट कम्स आउट टू बी 55। तो एंगल पी जो है वो 55 निकलेगा।
समझ में आई बात? समझ में आई बात? यानी इस ट्रायंगल में लेंगे दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। तो 180 में से हम फिर काटेंगे और इसका सम वो निकलेगा हमें 55 के बराबर निकला हमें ये एंगल। ठीक, अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। देखिए ये यहां से निकलेगा, वही से दिया गया है कि ये एंगल जो बड़े ट्रायंगल का ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, अगर वो 90 डिग्री के बराबर है लेकिन खुद ये जो एंगल है ये इन दो छोटे छोटे एंगल्स का बना हुआ, यानी इसका प्लस इसका मेजर प्लस इसका मेजर 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो ये किसके बराबर होगा? इसका मेजर दिस प्लस दिस। ठीक है ना? तो चूंकि ये 90 है, अगर हम 90 में से ये वाला पोर्शन खत्म निकालेंगे तो हमें निकलेगा ये 35। ठीक, अब यहां पे 35 है, यहां पे 90 है, ये वाला निकालना है तो हम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी इन तीन एंगल्स का सम 180 होता है। तो 180 में से हम काटेंगे दिस प्लस दिस, 180 में से दिस प्लस दिस काटेंगे, दिस प्लस दिस होता है बराबर 90 प्लस 35 होता है 125। तो 180 में से 125 काटेंगे तो हमें ये निकलेगा 55 डिग्री। आई बात समझ में? ये देख लीजिए बेटा, मैंने अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी इस बोर्ड पे लिख दिया है। आप इस सोल्यूशन को अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लें। देखिए मैंने क्या बताया था, आपके पास ट्रायंगल PQR ये बड़ा ट्रायंगल है, इसमें ये वाला एंगल, ये एंगल R, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री के बराबर है पूरा, और RS देखिए यहां पर S है, यहां पर S, तो RS परपेंडिकुलर डला है टू द साइड PQ, तो ये यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो फिर अब हम देखते हैं इस परपेंडिकुलर डालने से हमारे दो ट्रायंगल्स बन गए, एक तो बन गया ये वाला ट्रायंगल और दूसरा बन गया ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर हम लेंगे ये 35 है जो कि वहीं से दिया गया है, और ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल RSQ ट्रायंगल में, यानी इस वाले ट्रायंगल में एंगल S ये वाला RSQ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज RS इज परपेंडिकुलर टू PQ, क्योंकि RS PQ को परपेंडिकुलर डाला है तो इसलिए ये जो एंगल है ये 90 होगा। इसी तरह एंगल Q RQS एंगल जो है ये वाला एंगल ये 35 है। क्यों? क्योंकि ये वहीं से दिया गया है। सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा 180 डिग्रीज के। ठीक है, तो इस एंगल के बदले हम 90 डिग्री लिखेंगे, RSQ ट्रायंगल के बदले 90, RQS के बदले 35, और एंगल QRS के बदले हम लिखेंगे QRS, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। QRS, देखिए ये सारा एंगल हमें दिया गया है लेकिन ये जो थोड़ा एंगल है ये नहीं दिया गया। ठीक है, तो हम इन दोनों का सम करके देखिए 90 और 35 हो गया 125, इन दोनों का सम 125 के बराबर, प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। फिर यहां से ये जाएगा इधर तो ये 180 को माइनस हो जाएगा, तो क्या एंगल QRS निकलेगा आपको 180 माइनस 125 दैट इज 55। तो ये वाला एंगल आपको 55 निकला। ठीक, नाउ इसके बाद आप जाएंगे देखेंगे कि एंगल PRQ यानी ये सारा एंगल जो है ये किसके बराबर है? 90 डिग्रीज के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि ये वहीं से गिवन है। बट एंगल PQR ये सारा एंगल जो है ना, इसको हमने ये परपेंडिकुलर डालने से दो एंगल्स में डिवाइड किया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल PRQ बराबर है एंगल PRS प्लस एंगल
QRS यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक, फिर इसके बाद लिखा मैंने, क्योंकि ये सारे के बदले हम लिखेंगे PQR के बदले 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल PRS एंगल यानी ये वाला एंगल प्लस दिस एंगल। ये एंगल चूंकि 55 डिग्री है तो इसके बदले हम 55 देंगे, तो फिर 55 शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ, तो 90 माइनस 55 इज इक्वल टू एंगल PRS यानी ये वाला एंगल PRS एंगल, ये वाला एंगल ये निकलेगा 35 डिग्री के बराबर। फिर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 35 है, ये निकालना है, तो अगेन दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 के बराबर। ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में PRS ट्रायंगल में एंगल PSR 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि RS इस साइड पे डाला है परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री है, ये लिखा हमने यहां पर। तो फिर एंगल PRS इज इक्वल टू 35 डिग्री, PRS 35 डिग्री जो कि अभी निकला, प्रूव किया हमने। सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 के बराबर होता है। ठीक, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा 180 के बराबर। इसका वैल्यू देंगे हम, देख लीजिए यहां पे 90, इसका वैल्यू देंगे इस एंगल का, ये देख लीजिए यहां पे 35 है, प्लस ये एंगल, इसका वैल्यू निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा इज इक्वल 180। तो जब हम इन दो को सम करेंगे, देखिए यहां पर लिखा मैंने कंटिन्यू, सो ये होगा 125 प्लस एंगल RPS, 125 डिग्रीज प्लस एंगल RPS यानी ये है RPS, ये वाला एंगल। ठीक, तो वो निकलेगा 180 माइनस 25 दैट इज 55, ये निकला 55 के बराबर। ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। इस लास्ट में आप इस वीडियो को जूम करके अपनी नोटबुक पर इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर, और आज की क्लास में बस इतना ही काफ़ी है। ये आप इनको फिर से रिवाइज करिए या और वीडियो को आप फिर से देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अगला टॉपिक कल इंशाल्लाह।